अरे आगे से आगे से आप अपना करने लगे उसमें आप? नहीं नहीं दोस्तों सब खड़े होकर आज की टीम जनरल बड़ी लोनी श्री आज की शुरुआत है और उद्घाटन है और खुशी का दिन है। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठते हैं, गैलरी में बैठते हैं, बाहर बैठते हैं। जब सर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ नहीं बैठ सकते। मैंने पहली बार सर को प्रभावित इसीलिए हुआ था दोस्तों कि आज से लगभग ठीक 4 साल पहले इलाहाबाद में सर को सुनने के लिए गया था तो मुझे जगह बैठने को नहीं मिली थी। तो सर ने कहा था दोस्तों जिसको आज चेयर नहीं मिल रही है वही चेयरमैन बनेगा और मात्र एक कदम दोनों चेयरमैन से डायमंड हूँ और चेयरमैन बनने वाला हूँ। तो दोस्तों आज जो लोग भाग्यशाली होंगे जिनको चेयर नहीं मिल रही है इसका मतलब आप लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली आप लोग मेरे स्कूल में है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप देर में करते रहिए क्योंकि लेट बहुत हो चुकी है। आज बुधवार है, आज बुध नहीं करेंगे और सर का लाइव सेशन चलता है 1 बजे से। तो मैं इधर से तालियां आप लोग तालियां बजाएंगे, मैं सबका वेलकम करूंगा और सर का सेशन स्टार्ट होगा। आज जो लोग आप कापी पेन लेके आए हैं नहीं लेके आए हैं दिमाग की बुद्धि को खोल के रखिए क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है आज उनके दिल और दिमाग में बातों को नोट कर लिया आपने तो हो सकता है दोस्तों आपकी लाइफ बदलना शुरू हो सकती है। तो दोस्तों मैं फिर से बुलाने वाला हूँ एक बार और मेरी अकेले की हिम्मत नहीं है तो आप सब मेरा सहयोग करेंगे क्योंकि वो आज इस स्थिति के लिए ऐसे है जिन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी है दोस्तों और मैं भी उसी रास्ते पर चल चुका हूँ। तो आप सब लोग खड़े होकर के हम फिर से स्वागत करेंगे हमारी कंपनी के दोस्तों खड़े होकर के ऐसे नहीं हमारी कंपनी के ग्राउंड प्रेसिडेंट डॉक्टर धीरेन्द्र सर का जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियों से जोरदार गुड MC बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं कितना देर हो गया 2 घंटे से 1 घंटे से 2 घंटे से और सबसे ज्यादा दर्द उन्हें मिलता है किनकी वजह से जो लेट आते हैं तो पहले आते हैं वो दर्द मिलता है लेट आने वाले की वजह से। खैर इसीलिए हम चाहते हैं कि फटाफट प्रोग्राम हो और आप जिस वजह से आए जिस कारण से आए की बात समझे नए लोग कितने आए आपको नए तो फर्स्ट टाइम आया आप खाएंगे अभी बताइए मैं जिंदा तो मैं पीछे बैठा हूँ जिंदा कितने लोग हाथ हाथ पड़ा हुआ है जिनका हाथ नहीं उठा अच्छा फिर से एक बात चेक करते हैं भारत में पूछना पड़ता है जिंदा कितने लोग हैं
अभी पिछले का सब ठीक है। चलिए आप लोग बैठिए बैठिए इधर। अच्छा ये चलो 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 सब लोग इधर बैठो। आइए लाइट को पकड़िए। एक मोबाइल को आप रख दीजिए, में एक ही का इस्तेमाल करिए, एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करें। अभी आपने यहाँ पे पहले से बात सुनी है, कुछ स्टार्टअप की बात सुनी। तो सबसे पहले आज हम सभी मिलकर के यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं देने वाले हैं। जिस जगह पे बैठ करके आप यहाँ पे मीटिंग को सुनेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी उम्मीदें बहुत बड़ी जगी होगी यहाँ पे जो मेगा वेदिक के खुलने की वजह से। कितने लोग हैं जिनकी उम्मीदें जगी है? 5-10 लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग पता ही नहीं कि क्या है जगह। यहाँ से भारत में बहुत सारी दुकानें खुलती है, किसी की कोई उम्मीदें नहीं, जो भी लाभ होता है उस दुकानदार को लाभ होता है। सही है जी, कुछ भी होगा लाभ उस दुकानदार को होगा। लेकिन मेगा आयुर्वेदिक केंद्र जहाँ जहाँ खुला है वहाँ से कई लोग, यानी अगर चाहे तो सैकड़ों में लोग चेयरमैन बन सकते हैं, यानी लाखों कमाने वाले लोग यहाँ से तैयार हो सकते हैं। तो फ्रेंड, हम आपके बीच में 90 मिनट रहेंगे, कितनी देर जी? लेकिन इस 90 मिनट में आपको जिंदा होने का परिचय देना होगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो 90 मिनट आपको जिंदा होने का परिचय देना होगा, क्योंकि जिंदा इंसान की पहचान होती है उसके मुंह से आवाज निकलता है। सही है जी? मुर्दे बोल सकते हैं? इस पता करने के लिए मुझे 15 देश की यात्रा करनी पड़ी कि शायद किसी भी देश का मुर्दा बोलते, लेकिन मुर्दा कहीं का नहीं बोलता। तो आपको यस नो में जवाब देना होगा। अगर यस नो में जवाब देंगे तो हमारी आपकी जो वार्तालाप होगी, जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ, वो आपको समझ में आएगी। और कोई बात अगर समझ में आए तो आप ताली बजा सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज का यहाँ पर जो हमारा सेशन है वो चूंकि एक उद्घाटन होने जा रहे हैं यहाँ पे, आज यहाँ पे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। अब चूंकि मेरा आना हुआ है, फीता काटने का मुझे मौका मिला है, तो इस बीच हम लोग कुछ वार्तालाप कर लें जी। अगर आप बोलेंगे तो हम बात कर पाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो हमारी आपकी वार्तालाप हो पाएगी। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जंगल में आ जाए, क्योंकि जंगल में जब आप जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा वहाँ, सिर्फ वहाँ पर अगर आवाज आएगी तो जानवर की, चिड़िया की, पशु पक्षी की यही आवाज आएगी। जंगल में इंसानों से बात आपकी नहीं हो पाएगी। तो अगर यहाँ पे आप इंसान के रूप में हम सब बैठे हैं तो यहाँ पे बातचीत हो सकती है नहीं? तो हम अभी जो आपके बीच में 90 मिनट है, इस 90 मिनट के अंदर में 30 मिनट हमारा लाइव भी चलेगा। 1:30 हमारा लाइव बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा भारत दिख रहा है। ये चित्रकूट की धरती पे आप यहाँ पे बैठे हैं, पूरा भारत आपको दिख रहा है। लाखों की संख्या में इस वीडियो को लोग बाद में देखेंगे और वो ये देखेंगे कि सर का प्रोग्राम कहाँ पे था, जहाँ पे लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोगों का प्रोग्राम होता है हमारा। वहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, और यहाँ पे अगर हम 50-100 लोग बैठे हैं और अगर एक्साइटमेंट ना दिखाएं तो मुझे लगता है कि ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो ये कम से कम यहाँ जितने भी लोग हैं, आप ये साबित कर दे जो हम उस 5000 लोगों के भारी हैं। कर सकते हैं साबित जी? कर सकते हैं? एक्साइटेड रहिएगा। देखिए, जिंदगी में जो व्यक्ति एक्साइटेड नहीं रहता है उसके बगल में कोई खड़ा भी नहीं होता। याद रखिएगा, ये आप आईएमसी करें ना करें क्या फर्क पड़ता है? भारत सरकार गेहूं दे रही है, चिंता करने का विषय नहीं है। लेकिन अगर आप एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि आप देखेंगे मुर्दे के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। सही है जी? क्योंकि मुर्दे के साथ कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता, और जिंदे के साथ हर इंसान एक्साइटमेंट व्यक्ति के साथ, हर आदमी उसके साथ रहना चाहता है। तो अगर आप 90 मिनट एक्साइटेड रहेंगे तो बहुत सारी बात करने को तैयार है। आप भी तैयार है सुनने को? तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। बात बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं अपना परिचय दूंगा, क्योंकि मैं कौन हूँ, कहाँ से, किधर से आया हूँ, क्या नाम है मेरा। तो सबसे पहले अपना परिचय देने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अभी आईएमसी में नए हैं, और क्या किसी के जरिए यहाँ पे बुलाए गए हैं, जिन्होंने अभी आईएमसी की शुरुआत नहीं की है, ना उन्होंने कोई तुरंत इस्तेमाल किया है। वैसे कितने लोग हैं? हाथ देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जी? 1, 2, 3, 4। अच्छा, बाकी लोगों का इनका हाथ ऐसे क्यों है? अगर ऐसे हाथ है तो इसकी भी दवाएं है ना, आईएमसी में है कि नहीं? दवाएं नहीं। इसका अभी कई लोग ऐसे जिनका हाथ खड़ा नहीं होता था, ऐसे होता था, उसको हम लोगों ने मेडिसिन के माध्यम से खड़ा कर दिया। तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो नए हैं, यानी नए का मतलब कि हमारे मेहमान हैं। और हम मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं आप सबको मालूम है कि एसोसिएट कैसे स्वागत करता है? पता है आपको?
मालूम है? एसोसिएट कैसे स्वागत करता है मेहमानों का? तालियां बजा। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग एसोसिएट बैठे हैं, एसोसिएट का मतलब जिन्होंने आईएनसी को साइन करके एक कार्ड बनवा करके और आज आईएनसी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आईएनसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो आईएनसी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? हाथ उठाएंगे। कुछ लोग ना तो हम है ना हूं है, क्या चक्कर है? कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पहले हाथ उठाया ना बाद में हाथ उठाया। ये बीच के लोग कहां से आ गए? हेलो, बीच के लोग, अच्छा चलिए आप बीच वाले लोग हाथ, बीच के लोग कितने हाथ उठाइए, अब हाथ में नहीं उठाते तो ये होता है। ये कौन लोग है, कहां से लाए? ये तो ना हम है ना हूं में, ये नोटा है क्या? तो वोट निकालते हैं ना उस पार्टी को, इस पार्टी को कहते हैं हम नोटा डालेंगे, इससे पता चल जाता है कितने होशियार लोग हैं। तो फ्रेंड फिलहाल उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कहाँ पे आ गए। उनको तो पता है, किसी ने बताया होगा कि दुकान खुली, वहाँ पे उद्घाटन है और वहाँ पे चलिए, तो लोग आ गए होंगे, जानकारी नहीं। तो हमारे बीच में जो जितने भी लोग बैठे हैं, अब कुर्सी तो बैठे हैं, अब बैठा दी सकते, अब डिस्टर्बेंस को बैठाइए सब लोग, बैठाइए सब लोग बैठा दी। और बाकी लोग शीशे के बाहर देखेंगे, अब अंदर मत करिएगा क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, है ना? शीशा हाँ मत कर, बाकी लोग बाहर रहेंगे, उसके अंदर हॉल के बाहर रहेंगे, ठीक है जी? बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, ऋषि जी आप भी बैठिए, बैठिए, एक आदमी मेन गेट पे बैठिए। ये काम पहले करनी चाहिए थी ना आपको। तो गेट बंद कर दीजिए, अब जब डायरेक्ट हो जाएंगे, आप कोई व्यक्ति आएगा नहीं, अब अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। अगर किसी को बाहर जाना है तो जा भी सकते हैं, कभी मौका वरना ये अंदर जा नहीं पाएंगे। और विनोद जी, अनोखा जी, आप उसी गेट पे बैठिए, कोई अंदर आएगा कोई बाहर जाएगा, ठीक है? इस बीच में कोई बेहोश हो जाए, कोई घटना घट जाए, उसके परिवार मामले को 5,000 रुपये आप देंगे, मृत्यु होने तो हमारे तरफ से डांटे किसी भी नहीं कर सकती। हमारी जगह ये बात करते हैं, अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो 5 लाख देंगे, वैसे भी पहले मैंने दे के प्रूव भी किया। अब बंद कर दीजिए, अब खोलिएगा नहीं, जितना महत्वपूर्ण आदमी आएगा। तो फ्रेंड, हमें जानना जरूरी था कि आप में से कितने लोग आज नए हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं। और मैं अपने बारे में मैं बता देता हूँ, मेरा नाम DN सिंह है, मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ। प्रयागराज में मेरा पहले व्यवसाय था, एक बल्ब एजेंसी की मालिक हुआ करते थे। बल्ब एजेंसी मतलब कि CNF हुआ करते थे, बल्ब एजेंसी की मालिक। बल्ब का मेरा बहुत बड़ा काम था, बहुत अच्छा काम था और पूरा UP लेवल का काम था। उस काम की वजह से मैंने बहुत पैसे कमाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी मैंने बनाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो जब इतना कुछ अच्छा चल रहा तो यहाँ क्यों आए भाई, क्या कर रहे हैं? तो मैं बताने वाला हूँ कि इस मिशन में मैं पिछले 10 साल पहले, अभी 2 महीने बाद 10 साल पूरे हो जाएंगे, 10 साल पहले मैं INC में शामिल हुआ। इसके पीछे क्या कारण था मैं उससे पहले भी बताऊँ कि बल्ब एजेंसी के मालिक से पहले, CNF के मालिक से पहले, करोड़पति बनने से पहले, पैसा कमाने से पहले मैं गरीब परिवार में जन्मा था। मेरा परिवार ऐसा जहाँ गरीब परिवार में जन्मा था, जहाँ पे हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसे को लेकर घर में बहुत परेशानी थी, बहुत दिक्कत थी, पैसा हमें तड़पाता बहुत था, पैसा हमें रुलाता बहुत था, पैसे को हम लोग तरसते थे, पैसे को हम लोग तरसते थे। पैसा न होने के कारण कई बार जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ चीज पसंद आ गई लेकिन ले नहीं पा रहे, बहुत समस्याएं आ जाती थी। पैसे को लेकर के इतनी दिक्कतें आती थी कि मैं उस बात को अगर मैं दोहराऊं, अगर मैं बताऊं तो आपके आंख से आंसू आ सकते हैं। फ्रेंड, पैसे को लेकर के मैं जलेबी खाने को तरसता था, मेरे पास 10 पैसे भी ठीक से नहीं हुआ करते थे कि मैं जाकर के 2 जलेबी खरीद के खा लूं। ऐसे परिवार में मैं जन्मा। लेकिन जब मैं 12 वर्ष की उम्र में था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सरकारी स्कूल में मेरी शिक्षा हो रही थी, उसी समय पैसा न होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन बड़ा होके नहीं, आज इसी उम्र से। और 12 वर्ष की ही उम्र में, जिस उम्र में लोग उस समय कंचा खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, उसी उम्र में मैंने पैसा कमाने का इरादा बनाया। और पैसा कमाने के इरादे से मैं एक दुकानदार के पास भाग के गया और मैंने फुटपाथ पर चप्पलें बेची।
मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, मैंने बहुत सारे काम, छोटे छोटे काम फुटपाथों पे करते रहे और मैं बिजनेस सीखता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि हम बिजनेस करेंगे तो हम पैसे वाले बन सकते हैं। और फ्रेंड, इस तरह का मैं काम करते करते मेरी स्थितियां बदली, पैसे आने लगे घर के अंदर, स्थितियां बदली, पढ़ाई भी करता रहा, इस तरह धीरे धीरे करके आगे, और समय आगे गया और मैं बल्ब का सेल्समैन बन गया। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा काम करूं कि लोग काम करें और पैसा हमारे घर आए, लोगों के द्वारा काम हो, पैसा हमारे घर आए। मैंने कई ऐसे काम किए, अगर ठेले भी लगाए तो मैंने अकेले नहीं, कई लोग मैंने ठेले लगवाए। तो मैंने बल्ब का काम चुना, बल्ब की मैंने सेल्समैनिंग करने लगा। बल्ब के काम को मैंने क्यों चुना, मैं आपको बता दूं, समझना बहुत जरूरी है। आईएमसी समझने में आपको 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में यहाँ पे जितना लोग हैं, अगर वो मुर्दा बन के आए तो आज यहाँ से जिंदा बन के जाएंगे, और उनको भी आज फील होने लगेगा कि हमें भी अपने माँ के दूध का कर्ज अदा करना है। अगर आज हमारी बात को 90 मिनट अगर सुन लिया तो 90 मिनट सुन लिया तो फील होने लगेगा कि नहीं, हमें भी अपने माँ का दूध का कर्ज अदा करना है। अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस यस यस। तो फ्रेंड, मैंने बल्ब का काम क्यों चुना? उस समय उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन गांव-गांव में बांटे जा रहे थे, बिजली के कनेक्शन गांव-गांव में बांटे जा रहे थे और बिजली के खंभे लग रहे थे। उसी में कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे कि हमारे गांव में बिजली आ गई है। मैंने सोचा कि मैं बल्ब का काम करूंगा, सेल्समैनिंग करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा बल्ब जलाएंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा बल्ब जलाएंगे तो मेरा काम बढ़ेगा। तो इस प्रकार जितने ज्यादा लोग बल्ब जलाएंगे, अगर एक आदमी के एक घर में 4 बल्ब जलते हैं और एक बल्ब से 25 पैसे आएंगे, तो एक घर से कितने रुपए आ जाएंगे? 1 रुपया आ जाएंगे। इसी प्रकार हजारों घर में बल्ब जलेंगे, लाखों में बल्ब जलेंगे। तो मैं बल्ब के सेल्समैन से मैं बन गया बल्ब का डीलर। डीलर से बनने से मेरी कमाई बढ़ गई, फिर मैं बन गया डिस्ट्रीब्यूटर, पूरे जिले का काम हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने काम को बढ़ाया और फिर मैं बल्ब का बन गया सेनेट, यानी पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। अब एक जिले में 1 लाख रुपए का माल बिक रहा है, तो 78 जिले में है किसी को मालूम है? 1 लाख का माल अगर एक जिले में बिक रहा है तो 78 जिले में कितने का माल बिकेगा? 78 लाख। तो बोलिए, अगर इतना भी नहीं अगर बोल पाएंगे तो बगल वाले कहेंगे देखो अनपढ़े बैठ गया क्या मेरे बगल में, भाई इतना भी बोल पाएंगे ना, तो 78 जिले में 78 लाख का माल बिकेगा। एक जिले से अगर 1000 रुपये की कमाई आएगी तो 78 जिले से कितनी कमाई आएगी साहब? 78,000 की कमाई आएगी। तो बताइए, जिसके घर में 20 साल पहले अगर कमाई 78,000 की आने लगे और 1 लाख महीने की आने लगे 25 साल पहले, तो वो आदमी करोड़पति बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कितने लोग भरोसा है कि करोड़पति बन सकता है? बन सकता है। सीधी बात, तो कोई तीर मैंने नहीं मारा, करोड़पति बन गए। 1993 आते आते मेरी स्थितियां बदल गई। लोग बल्ब जलाते थे अपने अपने घरों में और हमारा ब्रांड बिकता था, मेरा काम चलता था। इस प्रकार काम करते करते गाड़ी घोड़ा सब कुछ, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ हो गया। स्थितियां बहुत मजबूत हो गई, थोड़ा ठीक ठाक लोग हम लोग कहलाने लगे। घर परिवार समाज में हमारी वैल्यू बढ़ गई, हमारी इज्जत बढ़ गई। एक अच्छा व्यापारी कहलाने लगे, एक अच्छा व्यापारी कहलाने लगे, समाज में वैल्यू बढ़ गई। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करते करते सन 2006 आते आते, हेलो आप बैठिए, कुछ लोग आए, अब कोई आदमी उठेगा नहीं, तो लोग बाहर हैं को बाहर रहने दीजिए। आप भविष्य को आप नहीं बना सकते, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमने नहीं बना सकते आपके भविष्य को, उनको बाहर रहने। तो फ्रेंड यही होता है, माइंड को डिस्टर्ब किया आपने, पाप लगेगा। मैडम के लिए तो और सन 2006 आते आते बदलाव आया। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं उस काम को, जिस काम से वो पैसा कमाते हैं, बाद में काम धीरे धीरे बंद होने लगता है, कमाई कम हो जाती है, लेकिन काम नहीं बंद करते। वो बर्बाद होने का इंतजार करते हैं कि घर का करोड़ा बर्तन बिक जाए, तब भी उस काम को करते रहते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं। यही हाल हुआ था, तो मैंने समय के साथ बदलने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि समय के साथ HMT नहीं बदला तो आज HMT को कोई पूछने वाला नहीं है। HMT घड़ी आज कोई पूछता नहीं। समय के साथ मर्फी नहीं बदला, बुश नहीं बदला, तो न बदलने की वजह से आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। समय के साथ जो नहीं बदलता है वो गायब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो कहीं भी नहीं रहता।
सन 2006 आते आते बल्ब का कारोबार कमजोर हुआ, फिर क्या गया जी CFL, बाद में आ गई LED। मैंने सोचा समय के साथ मैं काम को बदल दूं, और मैंने कई काम किए, लेकिन उन कामों से मुझे वो लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो मेरा घाटा हो रहा था। कमाई बढ़ गई थी, कमाई घट गई थी, खर्चे हमारे बढ़े हुए थे। मैंने बल्ब की एजेंसी के बाद ऑयल की एजेंसी ली, वो काम मेरा नहीं चला। अगरबत्ती की एजेंसी ली, वो मेरा काम नहीं चला। अब जब मैं परेशान था, जब इंसान परेशान होता है, बहुत तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो कुछ लोग उसकी मदद करने वाले थे। तो कौन पहला मदद करने वाला कौन है हमारे घर पे? LIC एजेंट। कि आप पैसा जमा कीजिए, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कराइए। हेलो, क्या कराइए जी? बीमा। पैसा है नहीं हमारे पास, और क्या मदद करने वाली आया कि बच्चों के भविष्य के लिए आप बीमा कराइए, आप इसमें लाइफ बन जाएगी। फ्रेंड, ऐसे लोगों से जब मैंने देखा कि एक LIC एजेंट 20-20, 25 साल काम करके जो आदमी बाइक नहीं बदल सका है, वो ससुराल वाली बाइक पे चल रहा है, तो क्या ऐसा काम मैं करूंगा तो क्या मेरी लाइफ बन जाएगी? हेलो, उसने कहा आप एजेंट बन जाइए, लोगों के गांव जाइए, लोगों के शहर में बताइए लोगों को कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों का भविष्य इनकम से बनता है, बचत से नहीं। आप पैसा कमाओगे ही नहीं तो बचत क्या करो? हेलो, तो फिर हमारे पास सार इंडिया वाले लोग आने लगे, हमारे पास इंश्योरेंस वाले लोग आने लगे, तरह तरह के लोग आने लगे। और जब इन लोगों की मैं हालत देखता था, ये टंकी हिला के पेट्रोल भरवाया करते थे, बाइक हिला के टंकी हिला के पेट्रोल भरवाया करते थे, और पेट्रोल टंकी में जाते थे तो कई बार तो मैं देखता था कि 20 रुपए में काम चल रहा है इनका, ताकि हम अप डाउन कर ले। ऐसे लोग मिला करते थे हमें। फ्रेंड, फिर मैंने सोचा कि इस तरह का अगर मैं काम करूंगा तो मेरी स्थितियां नहीं बदलेगी, और मैं इस समय इनकम मेरी घट चुकी है, मैं क्या करूं? तो फिर कई लोगों ने बताया कि अगर आप पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग को काम को लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम। क्या बोलते हैं जी? जोड़ने वाला काम। और दुनिया में सबसे खराब काम होता कौन सा है? जोड़ने वाला। ये काम होता है तेल लगाने वाला। हेलो, क्या होता है जी? तेल लगाने वाला। एक अलग बात है कि पूरी जिंदगी बीवी बच्चों से झूठ बोल के तेल लगाएगा, लेकिन ये काम आदमी करना नहीं चाहेगा। तो इस काम को मेरा भी जो अपना मानना था, ये काम अच्छा नहीं है, काम तेल लगाने वाला है, ये काम बहुत लोगों को बहुत समझाने वाला है, लोग इसमें जुड़ते नहीं है, लोग इसमें समझते नहीं है। तो मुझे पता चला एक राइटर के माध्यम से इस काम से भी लोग अरबपति बनते हैं, खरबपति बनते हैं, हवाई जहाज और एरोप्लेन के मालिक भी बनते हैं जोड़ने की वजह से। हेलो, ताली बजा सकते हैं? यानी लोग अरबपति भी बने हैं इस काम से। लोगों के पास अपना हवाई जहाज भी है, चार्टर्ड प्लेन भी है इस काम को करने की वजह से। लेकिन भारतीय मानसिकता है कि ये काम जोड़ने वाला है। मैं भी ऐसे ही समझता था, मैं सोचता था ये काम बेकार है। कई ऐसे प्रोग्राम भी अटेंड किया, कई ऐसे सेमिनार में भी गए, लोगों के साथ मैं मीटिंगों में चला जाता था देखने के लिए। इस तरह की कई छोटी छोटी मीटिंगें होती थी, तो मैं पहुंच जाता था, समझता था, बात तो बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मैं निकलता था तो मैं सोचता था यार तो बहुत स्मार्ट लोगों का है, या तो बहुत चालाक लोगों का है, या तो यार बहुत मेहमान लोगों का है कि कैसे लोगों को फंसाना है। हेलो, हेलो। लेकिन फ्रेंड, जब एक राइटर को मैंने पढ़ा, उस किताब के माध्यम से मुझे पता चला ये काम बहुत इमेज वाले लोगों का, इज्जत वाले लोगों का, जिसके पास इमेज होती है उसी के साथ लोग जुड़ते हैं। हेलो, मैं बात गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? जिसके पास इमेज होगी, जिसके पास गुडविल होगी। भाई, आपने 2 चाय की दुकान होती है आसपास में, एक दुकान पे बहुत भीड़ है और एक दुकान पे ग्राहक नहीं है, तो उसमें क्या कारण हो सकता है? कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने अपनी इमेज बनाई होगी, उसने अपनी वैल्यू बनाई होगी। तो फ्रेंड, ये काम वैल्यू वाले लोगों का है। तो कई लोग जब मना करते हैं आपको, तो आपको लगता है वो मना कर रहा है। नहीं, वो मना नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है समाज में, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, इसकी वजह से हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। लोग करेंगे इस बात को, आप याद रहेगी। जब वो ये बोले कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम मेरे लायक नहीं है, तो सही कह रहा है मेरे लायक नहीं है। क्या बोल रहा है? वो सही कह रहा है मेरे लायक नहीं है। और मैंने उस राइटर की किताब को पढ़ करके
मैंने प्रूव किया कि मेरी तो इतनी इज्जत है, मेरी समाज में वैल्यू है। जब मैंने अपने कारोबार किया तो मेरा काम बढ़ा, मैंने जिससे भी बात किया किसी ने मना नहीं किया। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसी प्रकार है जैसे मेरा बल्ब का कारोबार। लोग बल्ब जलाएंगे तो मेरे घर पैसा आया, मैं करोड़पति बना। अगर मेरे द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट जब जब इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करेंगे हमारे घर में लाखों रुपए महीने आएंगे। अब इसमें सवाल उठा है कि कंपनी सिलेक्ट करने की उम्र 42 वर्ष हो चुकी थी, आज से 9-10 साल पहले कंपनी सिलेक्ट मुझे करनी थी। अब कंपनी कौन सी करूं, क्योंकि 42 वर्ष का जो इंसान होता है बहुत मिच्योर होता है, कुछ तो बहुत मूर्ख भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उल्टे सीधे काम भी करते हैं, लेकिन अधिकतर 98% लोग बहुत मिच्योर होते हैं इस उम्र के लोग। क्यों कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बड़ी होती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का उस समय दौर होता है, समय होता है, फीस उनकी लंबी होती है, जिसकी वजह से बहुत मिच्योर होते हैं, गलत काम नहीं कर सकते। फ्रेंड मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मैंने बहुत ताकत लगाई। हेलो मैडम, मोबाइल दे दीजिए, मेरे पास जो मोबाइल है उसकी कीमत 2 लाख रुपए, लेकिन मैंने बंद किया हुआ, प्लीज। तो फ्रेंड माइंड मत कीजिएगा, आप जब बात करेंगे बीच में दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। इस समय मैंने क्या बोला, इस 90 मिनट अगर आग लगने की भी खबर आ जाए तो आप बुझा तो नहीं पाओगे। अच्छा कोई आग लगा बुझा लोगे? नहीं बुझा पाएंगे ना, आग तो बुझा नहीं पाएंगे उसका, लेकिन अपने ऊपर जरूर आग लगाने की कोई अच्छी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अपने मोबाइल को बंद करके साइलेंट पर लगा दीजिए। आप इस 90 मिनट में बात नहीं करनी है। और मैं बताऊं, मोबाइल अगर आपके हाथ में तो किसी न किसी के गुलाम है, एक चवन्नी छाप भी आदमी आपको डिस्टर्ब करेगा। तीन कितने महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे हैं। एक बार मैं मीटिंग में बैठा था, मेरा जो मेहतर ने फोन कर दिया, सर वो कहाँ पे काम करवाना था, बताइए। मैं कहाँ बैठा हूँ, आप लोगों से क्या मूल्यवान वो इंसान हो सकता है, लेकिन गलती से उनके मोबाइल को मैंने नंबर देखा नहीं तो उठा लिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है जी। एक बार क्लैपिंग मैडम नहीं बजाती है, ताली बजाती है। तो फ्रेंड अब नेटवर्क मार्केटिंग करना है, पैसे कमाने, ईमेल वाले लोगों का काम है, तो मैं कौन सी कंपनी करूँ ये बताना बहुत जरूरी, क्योंकि आप यहाँ पे आज आए हैं। अभी कुछ देर में हम लोग सीधा काटेंगे सब लोग, हम लोग यहाँ पे आज इस मैसेज को लेकर जाएंगे। कौन सी कंपनी करूँ, क्योंकि उम्र 42 वर्ष हो चुकी थी। अगर उल्टे सीधे कंपनी में काम करूँ जहाँ पे फंस जाते हैं, फंसा देते हैं उल्टे सीधे, तो मैं ये करना नहीं चाहता था, क्योंकि उम्र बड़ी हो चुकी थी। और कहते हैं कि एक बार पैसा आपका चला जाए तो वापस आ सकता है, उम्र चली जाए तो वापस नहीं आ सकती है। याद रहेगी तो गलत काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि समय बर्बाद होगा। तो फ्रेंड इसमें मैंने कंपनी सिलेक्ट करने की कोशिश की। बहुत सारी कंपनियों वालों ने हमारे पास कहते हैं कि लगता है ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना था। बहुत सारी कंपनी, जैसे ही मैंने मन बनाया, बहुत सारे आजकल मोबाइल में कोई चीज सर्च कर लीजिए कुछ खरीदने के लिए, तो बाद में वही चीज आता रहता है, आता ना उसी चीज को, अरे पता नहीं तो वही चीज आ रहा है जो मैंने सर्च किया था। तो इसी प्रकार जब मैंने मन बनाया नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए, तो हमारे पास कंपनी वाले लोग आने लगे, तरह तरह के कंपनी वाला आया, कहा कि ये हमारी मदर कंपनी है, पूरी दुनिया में है, और इसके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिससे एक बार कार अगर धुल लीजिए तो न कार बचेगी ना आप बचेंगे। हेलो बात समझ आ रही है? एक कंपनी वाला है, बताने लगा कि इसकी कैप्सूल है, आप खाते रहिए कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो मैंने कहा अगर कैप्सूल खाते रहो बीमार नहीं पड़ेंगे तो अस्पताल का क्या होगा? मैंने भाई हमें तो सबकी दुकान चलानी है, अगर ये बात होगा नहीं होगा, अगर हम सबको ये बता दें कि निरोग आप सब लोग ये खाते रहिए बीमार नहीं पड़िएगा, तो पाप है कि नहीं है? अस्पताल बंद होगा कि नहीं होगा? तो पाप लगे नहीं लगेगा, तो अस्पताल में भर्ती होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चलिए, तो वो भी मैंने कहा कि नहीं ये भी कंपनी ठीक नहीं है भाई। कुछ लोग बीमार रहे और कुछ लोग निरोग भी रहे, दोनों का काम चले। कुदरत ने जब शेर भेजा धरती पे, साथ में हिरण भी भेजा बैलेंस बनाने के लिए, और दोनों से कहा कि भागना पड़ेगा। हेलो क्या कहा? भागना पड़ेगा। दोनों से बोला भागना पड़ेगा तुझे भोजन पाने के लिए, और दूसरे से बोला तुझे जीवन बचाने के लिए, लेकिन भागना पड़ेगा। फ्रेंड इस प्रकार कई कंपनियों का मैंने देखा, समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इस तरह की मैंने छोड़ दिया। 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गुजरता रहा। 2014 के
का समय था, मेरे ग्रह दशा सही चल रहे थे, हमारे जो कैटेगरी की 9 के 9 ग्रह काम कर रहे थे, क्योंकि बिजनेस कोई भी अवसर आपको मिलता तो सबको है, लेकिन ग्रह दशा खराब होने के कारण आदमी उस अवसर को गंवा देता है। 15 अगस्त 2014 को मेरा ग्रह दशा सही चल रहा था, मैंने कंपनी को सर्च किया, वो सॉरी 11 अगस्त थी, 11 अगस्त को मैंने इंटरनेट के माध्यम से मैंने कंपनी सिलेक्ट किया, इंटरनेट पे देखा कि कौन सी कंपनी करे, कौन सी कंपनी करे, तमाम लोग सब कुछ बताते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं और इस पढ़ाई लिखाई कुछ फायदा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, दूध है इस्तेमाल नहीं करते, तो इस्तेमाल जब नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया, इंटरनेट को मैंने खोला, इंटरनेट को जब मैंने खोला तो उसमें देखा कई कंपनियों का नाम आ गया, उसमें से मैंने 2 कंपनी करने को सिलेक्ट किया। कितनी कंपनी की? 2 कंपनी सिलेक्ट किया। दोनों कंपनी के अंदर कहते हैं कि गजब की खूबियां थी, तो उसमें से 5 खूबी को मैंने निकालना चाहा कि दोनों कंपनी में से कोई एक कंपनी करूंगा, इसमें से खूबियां होनी चाहिए। तो पहली खूबी मैंने ये जानना चाहा कि मैं वही कंपनी करूंगा जो स्वदेशी हो। कौन सी होगी? स्वदेशी। तो जो दूसरी कंपनी IFC भी स्वदेशी और दूसरी कंपनी उसका नाम नहीं लूंगा वो भी स्वदेशी, तो वहां पे तो कंपनी पास हो गई, वो भी स्वदेशी और ये भी स्वदेशी। दूसरी बात मैंने चेक किया कि कंपनी स्वदेशी के साथ साथ आयुर्वेदिक होनी चाहिए, तो IFC आयुर्वेदिक और वो कंपनी हर्बल, वो कंपनी हमने कहा चलो हर्बल आयुर्वेदिक कुछ लगभग मिलता जुलता है, तो वो भी बात मुझे समझ में आ गई। तीसरी बात समझ में आई कि और क्या चेक करना है, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग, तो IMC की खुद की मैन्युफैक्चरिंग और उस कंपनी की भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, तो दोनों मैच कर गए। अब चौथी बात समझ में आई तो और क्या चेक करना है, तो कंपनी के पास, चौथी बात कि कंपनी के पास पार्टनर कितने हैं, पार्टनर। तो IMC के बाद पता चला कि IMC में कोई पार्टनरशिप नहीं है, इसके अंदर खुद ही कंपनी मालिक है, पूरा परिवार ही मालिक है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। और उस कंपनी में मैंने देखा 5 से 6 पार्टनर, कितने पार्टनर की? 5 से 6 पार्टनर। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 5 पार्टनर होते हैं, तो 5 से 6 पार्टनर। तो मैंने कहा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और 5वीं बात समझ में आई कि IMC के पास IMC के अलावा और कोई काम नहीं है, और जो दूसरी कंपनी को मैंने चेक किया तो उस कंपनी के पास उस कंपनी के अलावा भी कई काम है। अब ये अंतर मुझे समझ में आया, और सबसे बड़ा अंतर समझ में आया कि उसके अंदर पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप है तो क्या लगता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके शहर के अंदर कोई व्यापारी पार्टनरशिप में है तो उसका भविष्य कितना होगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। एक ही बाप के जन्म में 2 बेटे, अनिल और मुकेश अंबानी, पार्टनरशिप अलग हुए कि नहीं हुए? मारुति सुजुकी पार्टनरशिप अलग हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हीरो होंडा अलग हुई कि नहीं हुई? तो मैं समझ में आया कि कंपनी वो भी मजबूत है, कंपनी ये भी मजबूत है, लेकिन करने लायक IMC है। और मैंने 15 अगस्त 2014 को IMC में काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करना स्टार्ट कर दिया। काम क्या करना था आप लोग बता दो, कई नए लोग होंगे। इसमें काम क्या करना होता है, इसमें बनना पड़ता है हीरो। क्या बनना पड़ता है जी? हीरो बनना पड़ता है। महिलाओं को हीरोइन बनना पड़ता है, यानी ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ता है। लक्ष्य प्रचार कौन करता है? कौन? हीरोइन करती है? आम आदमी कर सकता है? नहीं। तो जो प्रचार करे वो कौन होगा? हीरो या हीरोइन। सीधी सी बात है, इसमें हीरो बनना पड़ता है। और ये बात अगर आम आदमी बोल रहा हीरो, हम हीरो लाइक थोड़े, हम तो लगा सकते हैं साहब, बता नहीं सकते, है कि नहीं? तो फ्रेंड, ये बात मुझे समझ में आया कि इसमें 2 काम करना है। पहला काम करना है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, और दूसरा काम करना है हमें इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, लोगों से बताना है। अब लोगों से बताने से क्या फायदा होगा? लोगों से बताने से फायदा होगा जब आप दिल से इन प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जब दिल से इन प्रोडक्टों के बारे में बताएंगे। आप बताइए, किसी को दिल से बताते हैं तो चित्रकूट में कौन सी मिठाई बनानी चाहिए? काजल से।
क्या बात है, मैडम ने जोरदार तालियां। अब मैडम ने क्या बताया, काजल से। अब दिल से मैडम बताएंगे तो क्या लोग खरीदने जाते हैं, नहीं जाते? आप कहते हैं लोग जाते नहीं जाते, भले वहां से कमीशन आपको ना मिलता होगा कुछ भी, लेकिन आप वहां लोगों को भेजते हैं। तो एक आम इंसान पूरी जिंदगी वो बताने का काम करता है। क्या करता है जी? ये खानदानी काम है हमारा, ये हमारे परदादा भी करते थे, खानदानी काम है कि कोई चीज खरीदा तो बताया, फलाने का समोसा अच्छा है, फलाने का नमकीन अच्छा है, फलाना वकील अच्छा है, फलाना डॉक्टर अच्छा, बताते। हम लोग खानदानी लोग है कि नहीं? खानदानी लोग हम लोग यही काम हमारे पूरे खानदान दादा परदादा सब करते आए हैं कि प्रोडक्ट खाते थे, लोगों से बताते थे। जब हमें पता चला कि ये खानदानी काम है और हम लोगों को अभी तक बताए हैं, तो घरों में पैसे नहीं गए। हमारे बाप दादा गरीबी में जिंदगी गुजार दिए और गरीबी संभाल के रखे थे और बोलते थे पुश्तैनी है। क्या बोलते थे? पुश्तैनी है, क्योंकि हमें विरासत में मिली है। तो भैया देखो, दादा परदादा विरासत में बहुत चीज संभाल के रखे थे, पुश्तैनी थी, लेकिन हमें ये चीज बुरा लगता था कि हम पुरानी हर चीज संभालेंगे, गरीबी छोड़ करके। हेलो, कितने लोग संभालेंगे ये पुश्तैनी गरीबी? कुछ लोग हैं संभालने वाले, हाथ उठाइए। मैं गरीबी को रहना नहीं चाहता। तो फ्रेंड, हमने डिसीजन लिया कि आईएलसी के बारे में, इससे फायदा क्या होगा बताने से? मेरे द्वारा बताए गए लोग जब इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल बाजार में करेंगे, लोग करेंगे अपने घरों में, अब मेरे जरिए जो टर्नओवर होगा, भाई जब बल्ब के कारोबार में टर्नओवर हो रहा था तो हम करोड़पति बने कि नहीं बने? भाई लोग बल्ब चला रहे थे ना, तो मेरे द्वारा बताए गए लोग सिर्फ तुलसी पिएंगे, एलोवेरा पिएंगे, हिमालयन बेरी पिएंगे, इन प्रोडक्टों का यूज करेंगे। और कब तक यूज करेंगे जी? जब तक जीवन है। भाई गुटखा खाने वाला व्यक्ति गुटखा कब तक खाता है? जब तक गले में कैंसर न हो जाए। खाता नहीं खाता तब तक। तो जब गुटखा खा करके गले में कैंसर होने का इंतजार करता है, वो तब तक खाता है, तो गुटखा बेचने वाला करोड़पति बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो आप बताइए, अगर ये मौका मुझे मिला आज से 10 साल पहले, अब मेरी जगह पर आप होते तो यस कहते हैं कि नो कहते हैं? यस बोलते कि नहीं बोलते? जब हम भी बताएंगे, कितने लोग यस बोलते हैं बताइए, हाथ बताइए, कितने सारे लोग बोलते हैं बताएंगे? ठीक है जी। तो फ्रेंड, हमने यस किया और मैंने काम को करना स्टार्ट कर दिया। अब जब काम को करना स्टार्ट किया तो थोड़ी सी इसमें शर्म लगने लगी। क्या लगेगी हमें? शर्म। मालूम कैसी शर्म? इस दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी है कि जिसके पास जितना कम कमाता है ना, वो उसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है। क्या बोलते हैं? हमारी तो इज्जत चली जाएगी, इज्जत चले। पिताजी बोलते थे अक्सर कि बेटा कोई ऐसा गलत काम ना करना जिसमें हमारी इज्जत चली जाए, है ना, इमेज चली जाए। हम लोगों ने बड़ा इज्जत कमाया, हमको पता, ताकि आपके अलमारी में हर जगह ढूंढने कहीं मिला नहीं, क्योंकि पैसा जरूरी है इज्जत बचाने के लिए। हेलो हेलो, पैसा जरूरी है। अगर आपके बाप दादा परदादाओं ने अगर इज्जत कमाया है तो उस इज्जत को बचाने के लिए पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं है? तारीफ तो बनती है। इज्जत को बचाना है तो पैसा कमाना जरूरी है। और हमने निर्णय लिया काम करने का, और हमने पूरी तरह से लगन के साथ हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को मैंने जब जोड़ना चालू किया तो लोगों ने मना करना स्टार्ट कर दिया। जानना चाहेंगे किसने मना किया? पहले अपने मना करते हैं। पहला शुरुआत होती है घर से, लोग घर के लोगों ने मना कर दिया, रिश्तेदारों ने मना कर दिया, कहते हैं यार परिवारदार। हमारे ऐसे दोस्त बहुत हुआ करते थे, हमने सोचा कि यार सब तो दोस्त यार है, जिसको भी जोड़ दूंगा 10 भी 50 100 200 लोग जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा, हम इसमें 1,50,000 इनकम कमाने लगेंगे, मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले वही गायब हो। आप देखेंगे किसी एलआईसी एजेंट को अगर आप जोड़ते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले वही गायब होगा, उसी प्रीमियम लेने आएगा, उसी दिन उसके बाद गायब। हमने सारे सरेंडर करा दिया, बीमा ही सरेंडर करा दिया। एक भी बीमा नहीं आता हमारे पास एलआईसी के नाम। तो जिसने मना किया बीमा कैंसिल, तुमने मना किया बीमा कैंसिल, आप ये सही करना, कोई जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा कहाँ पैसा लगाना है। तो फ्रेंड क्या किया हमने? इन लोगों ने मना कर दिया। अब जब इन लोगों ने मना कर दिया तो हम किसके पास जाए? खोखली इज्जत को लेकर के, बेवजह की इज्जत को किसके पास जाए? हम किसको बताएं? सरल लगती थी। व्यापारी बोलता कि आप डीएमसी अगर परेशान हो तो 1,50,000 उधार ले लेते हमसे, 1,50,000 मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन ये फालतू काम क्यों कर रहे हो? लेकिन एक दिन हमारे सपने में अमिताभ बच्चन जी आए। हेलो, कौन है? जानते हैं आप अमिताभ बच्चन? नाम सुने? जानते हैं? एक दिन सपने में अमिताभ बच्चन जी आए। सपने में अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि डीएनसी तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? मैंने कहा आपको कौन नहीं जानता, पूरा दुनिया जानता, आपको अमिताभ बच्चन है, यही प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हीरो है।
क्या हमारी पत्नी को जानते हो? कहाँ? बिल्कुल जानते हो, जया बालू, वो हीरोइन है। हमारी बहू को जानते हो? कहाँ? ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी है। हमारे बेटे को जानते हो? कहाँ? बिल्कुल जानते हैं, अभिषेक बच्चन भाई, वो भी हीरो है। हमारे भाई को जानते हो? कहाँ? बिल्कुल जानते हैं, अमिताभ बच्चन, उद्योगपति जिनका बहुत बड़ा कारोबार है। और क्या जानते हो? आपके पास इतना रिमोटीज के मालिक है, बिनानी सीमेंट का आपका काम है, आपका फिल्म स्टूडियो है, आपने सैकड़ों फिल्में बनाई है, आपके पास बहुत सारा पैसा है। क्योंकि जब हमारे पास इतना सारा पैसा है, मेरे पास इतना सब कुछ है, खाली समय में मैं भी हाथ जोड़ा बताता हूँ, जब हमें शर्म नहीं आती तो तुम्हें किस बात का शर्म आ रहा? जब हमें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पास कितनी इज्जत है? क्या मुझसे ज्यादा इज्जत है? फ्रेंड मेरी, फिर उसके बाद आंख हमारी खुल गई। अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा झटका दिया, मेरी आंख खुली और 16 अगस्त से हमने आईएमसी की तरफ से पूरी तरह से फूट पड़े, काम करना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया। समझा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जो नहीं समझता छोड़ देता, क्योंकि जो आज नहीं समझेगा कल समझेगा, जो कल नहीं समझेगा परसों समझेगा, और जो परसों नहीं समझेगा वो परसों समझेगा। कुछ लोग संग समझेंगे, कुछ लोग रंग ढंग देख के समझेंगे, और जो बाकी बचेंगे जीवन से तंग होकर समझेंगे, लेकिन समझेंगे। मैंने इसे काम करना स्टार्ट किया, छोटी छोटी इनकमें आने लगी। इसमें आती है रॉयल्टी इनकम। यहाँ कोई सैलरी, बहुत से लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, यहाँ पे सैलरी नहीं आती, सैलरी नहीं आती है, यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलता है, यहाँ पे सैलरी नहीं आती, यहाँ पे मिलती है रॉयल्टी जैसी इनकम। रॉयल्टी एक ऐसी इनकम होती है कि दुनिया में जब तक रहेंगे पैसा आपको आएगा। ये नसीब सिर्फ राइटर को मिलती है। किताब एक बार लिख दिया, किताब जब तक धरती पे बिकेगा, पैसा उनके परिवार को जाएगा। प्रेमचंद मुंशी जी आज धरती पे नहीं है, किताबें जितनी बिकती है उनकी किताब है गोदान। वो किताब 1 करोड़ कॉपी बिकती है पूरे साल भर में, तो एक कॉपी से 1 रुपए भी मिलती है, तो 1 करोड़ मिली उनके नाम में। इस प्रकार दूसरी रॉयल्टी मिलती है सिंगर को। मोहम्मद रफी जी आज दुनिया में नहीं है, उनके गाए गए गीत जब तक आप डाउनलोड करते हो, पहले कैसे सुनते थे, आप डाउनलोड करते हो तो उनके परिवार को रॉयल्टी जाती है। तीसरी रॉयल्टी मिलती है वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक के द्वारा जिन चीजों का आविष्कार किया जाता है, जब तक वो धरती पे उसका वजूद रहता है तो उनके परिवार को रॉयल्टी जाती है। चौथी रॉयल्टी मिलती है आईएमसी से। आपके द्वारा बताए गए लोग, मेरे द्वारा बताए गए लोग जब तक इन उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे, जब तक लोग इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करेंगे, हमारे घर में रॉयल्टी आती रहेगी। जितना ज्यादा लोगों का प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा रॉयल्टी आएगी। ये सैकड़ों में आएगी, हजारों में आएगी, लाखों में आएगी, बाद में करोड़ों में भी आएगी। और जब ये चीज मेरा विजन क्लियर हुआ तो मैंने आईएमसी की शुरुआत पूरी ताकत, तन, मन, धन से करना स्टार्ट कर दिया। मैंने दिन तो दिन, रात तो रात, मैंने 18 घंटा 7 to 11 काम करना स्टार्ट कर दिया। घर की रोटी मैंने छोड़ दी, दिन में घर में खाना। आप देखेंगे जो लोग दिन की रोटी घर में खाते होंगे, जिनकी महिलाएं अपने हस्बैंड को आईएमसी करते हुए दिन का भोजन देते होंगे, उनका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। आज मैं कल की बात कर रहा हूं, अगर दिन की रोटी अगर आप घर में खा रहे हैं तो आप मेरे जैसा बनने का सपना छोड़ दीजिए। ये बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी। दिन की रोटी में क्या करता था, रोटियां चार लेके निकलता था और अपने दरवाजे पे कार खड़ी थी, लेकिन कार से ना चढ़ के मैं बाइक से निकलता था और गली गली जाकर लोगों को आईएमसी के बारे में बताता था। एक प्रोडक्ट है हमारे पास सिर्फ तुलसी, तो भाई जल्दी से एक प्रोडक्ट है हमारे पास सिर्फ तुलसी। क्या बताता था मैं, इसको डेमो भी करते एक मिनट में। मैं इसके बारे में क्या बताता था, ये हमारे लिए ये वरदान साबित हुआ। ये प्रोडक्ट हमारे लिए वरदान साबित हुआ। इन प्रोडक्ट की वजह से डीएनसी के साथ अभी क्या हुआ है और क्या आप लोगों के साथ होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इन प्रोडक्ट इसके बारे में मैं बताता था कि भाई देखो कहा समाप्त नहीं है, छोटी 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 से फ्रेंड, इन प्रोडक्टों को मैं ले लेके घूम मैं झोले में रखता था। 15-20 तुलसी, 20-20 तुलसी मैं बाइक के अंदर रखता था और मैं जिसके घर पे पहुंचता था बताने के लिए हमसे पूछे थे कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि मैं इधर ही से गुजरा था, मैंने सोचा आपसे मिलूं। आपके घर में भी काफी लोग अक्सर इम्यूनिटी कमजोर होने से बीमार रहते हैं, तो बीमार होकर आज का डॉक्टर काम कर लिया। मैंने कहा कि मैंने आयुर्वेद की एजेंसी दी है, मैंने काम शुरुआत किया आयुर्वेद का। और क्या आपका बल्ब काम नहीं चल रहा है? मेरा काम बल्ब का चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन काम यही कर रहा हूँ, इसकी एजेंसी मेरी है। और क्या ये क्या काम करता है, बताता था उनको कि हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जब शरीर में आपका टॉक्सिन इकट्ठा होता है, पॉइजन इकट्ठा होता है, शरीर हमारा धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है। और जब शरीर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होगा तो इसके अंदर गंदगी फैलेगी लीवर के ऊपर, आपके पेट के अंदर जब टॉक्सिन इकट्ठा हो जाएगा तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब होगा, और डाइजेस्ट सिस्टम खराब होगा तो पेट में गैस बनेगा, और जब गैस बनेगा तो बीमारियां उत्पन्न होगी। बहुत सारी बीमारियां गैस बनने की वजह से
आपके शरीर में आ जाती है। इसके पीने से अगर इसका रोजाना 8 से 10 गुण 12 गुण 15 गुण अगर पीते हैं तो आपका जमा टॉक्सिन शरीर से रोज रोज बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकल जाएगा तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा। और फ्रेंड सबसे पहले तो मैंने अपनी गंदगी निकाली, ठीक है, और मैंने जब लोगों को दिया, लोगों को इसके फायदे नजर आए। जब गुटखा खा करके 18 साल कैंसर होने का इंतजार कर सकते हैं, अगर आईएमसी की सूर्य तुलसी अगर कैंसर रोकती है तो लोग कितने साल तक पिएंगे इसको? आजीवन पिए, क्योंकि ये कैंसर रोकती है, रोकने का काम करती है। मैंने बताया, लोगों को प्रोडक्ट दिया, मैं प्रॉफिट लेकर उस समय तुलसी 120 रुपए की आती थी, 180 रुपए में बेचते थे। 50 दिन भर में 10, 12, 15 तुलसी मिल जाती थी, तो हमें 1500 रुपए पर डे का हमें प्रॉफिट भी हो जाता था। और साथ में हमारा कुछ लोग बोलते थे क्या इतना अच्छा है तो हमें भी बताइए ना, इसमें कैसे जुड़ा जाता है। फिर मैं उनका फॉर्म भरता था, फॉर्म भरने में बोलता था कि 3-3.5 हजार रुपए का सामान एक बार ले लेंगे तो आपका भी लाइसेंस बन जाएगा। 1100 बिजनेस बैलून का सामान खरीद लेंगे तो आपका भी लाइसेंस बन जाएगा। हेलो हेलो, एक बार ताली बजा लीजिए, दिमाग तो आपका 3300, 3400, 3000 का सामान खरीद लेंगे तो आपको इसमें लाइसेंस मिल जाएगा। और उसके जरिए आप हमेशा प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जब ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलेगा तो आप इस्तेमाल तो करेंगे करके साथ में बेच सकते हैं, और आप बेच भी सकते हैं। फ्रेंड, हमारे साथ महिलाओं का बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा, क्योंकि हर महिला चाहती है कि हम सेल्फ डिपेंड हो। भारतीय मानसिकता है कि अधिकतर महिलाएं चाहती हैं कि हम सेल्फ डिपेंड हो। हमें जो हस्बैंड के द्वारा जो हमें खर्चे मिलते हैं वो तो हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ हम सेल्फ डिपेंड हो जाए, 2-4-5 हजार महीना अगर हमारे पास और भी आने लगे हमारी अपनी मेहनत का, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। उससे हम अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, और बहुत सारी महिलाओं ने आसपास में बातचीत कर करके, एक महिला बातचीत के दौरान बातचीत करके दूसरी महिला की घर उजाड़ सकती है, उजाड़ देती है। जब एक महिला अगर अपनी बातचीत के दौरान दूसरी महिला का घर उजाड़ सकती है तो आईएमसी की सूर्य तुलसी बेच करके बता कर क्या घर नहीं बसा सकती है। मैंने और मेरी संख्या बढ़ी, 15 दिन ही बीता। कितने दिन जी जिंदा है? कितने लोग जिंदा है इसकी पहचान? 15 दिन बीता, मेरी पहली रॉयल्टी आई 5 साल। कितनी आई जी? कितनी आई? 5000 की रॉयल्टी आई। जैसे ही 5000 की रॉयल्टी आई, हमारी वाइफ ने मजाक उड़ा दिया, पूरा महीना लगे रहे, 5000 आया, हमें कितना आ जाए, कितना आ जाए, तुम्हें क्या पता। कई बार तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती थी, कई बार वाइफ प्रोडक्ट के लिए मना करती थी, क्योंकि टीवी वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी। टीवी में आता नहीं लवली, कभी ना गोरी होगी बबली, लवली इस्तेमाल करती थी। हमारा येलो क्रीम इस्तेमाल नहीं करती थी। खैर वो तो हमने डर में इस्तेमाल करने लगे। हमने कहा अगर आईएमसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगी तो तुम सीधे अपने घर पर रहोगी, हमारे पास नहीं रहोगी। फ्रेंड, इन प्रोडक्टों को मैंने इस्तेमाल कराया, बिजनेस अच्छा होने लगा। पहले मैंने 5040 की आई, जब 40 की 5000 की इनकम आई तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? फ्रेंड, जब एक्साइटमेंट आया, दूसरे महीने में इनकम हमारी बढ़ी, 7000 हो गई, फिर 9000 हो गई, फिर 11000 हो गई, फिर 18000 हो गई, फिर 22000 हो गई, इस तरह 32000, 42000, 68000, 78000, ये बढ़ते बढ़ते ये इनकम 3,35,000 हो गई, 3.5 करते करते इनकम बढ़ते बढ़ते मात्र 3 साल लगे मुझे आईएमसी में। 36 महीना लगे मुझे, क्योंकि आग लगी थी। इस 36 महीने में मैं किसी कथा में नहीं गया, किसी पूजा में नहीं गया, किसी में शादी ब्याह में नहीं गया। उसी बीच में भांजी की शादी, हम शादी में नहीं थे, भांजे की शादी उसमें हम नहीं थे, बहन का गृह प्रवेश था, मैं उसमें नहीं था, आसपास में भंडारा चल रहा था, वहां पे नहीं था। बहुत सारे कार्यक्रम हमने छोड़े, क्योंकि हमारा मिशन था देश के सारे फौजी करवा चौथ के दिन घर आ जाए तो देश का क्या होगा, बता सकता? देश का क्या होगा? सारे फौजी करवा चौथ के दिन घर आ जाए, इधर वाइट देखेगी और उधर चाइना देखेगा, पूरा देश का क्या होगा कि नहीं? फ्रेंड, 3 साल तक हमने कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ बोलता, तभी सबको मैंने मना किया और मना करता था कि हमको कभी भी आ जाएंगे, अपना घर है। वो बहानेबाजी, झूठ बोलना चालू कर दिया, झूठ बोला, खूब झूठ बोला। दीदी अपनी मीटिंग है, आज मीटिंग तो करता ही था, नहीं गया। लेकिन 36 महीने में मैं आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट बना, जब इनकम बनी 11,06,000 एक महीने। मैं इनकम पे पहुंचा, जब इनकम पे पहुंचा तो क्या फायदा हुआ? जब
आज सालाना करोड़ों की इनकम आती है आईएमसी के माध्यम से, 13-14 करोड़ 14 करोड़ रख लीजिए, गिनते भाई के हिसाब का तो होता नहीं फ्रेंड। और ये पैसा बढ़ करके, पैसा जब रहता है पैसा भी काम करता है। हेलो, पैसा भी काम करता है। ये बताने की वजह से कोई चमत्कार नहीं किया मैंने, आप करेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप जिस दिन मीटिंग रहेगी उस दिन भंडारा में चले जाएंगे। हेलो, फलाने के लोग मालूम है शादियों में ऐसे तैयार करते हैं, 6-6 महीना ऐसे तैयार करते हैं कि इसके बाद कभी पूरी खाना ही नहीं, आखिरी पूरी होगी जीवन में। ऐसे लोग शादियों में जाते हैं, टूट पड़ते हैं। मैं देखता हूँ कई हमारे जानने वाले हैं शादियों के लिए कपड़े उपड़े बनवा लेते हैं। हम क्या हुआ, कोई कपड़ा बनवाना, फलाने दोस्त की शादी है, हम क्या मेरे भाई इतना फ्रेंड हुआ हमारे साथ, पैसा आना स्टार्ट हो गया, करोड़ों की इनकम आना स्टार्ट हो गया, अपने शहर में एक अच्छा बड़ा टैक्स पेयर बन गया। अब उस पैसे का मैंने क्या किया, उस पैसे की वजह से उस पैसे को मैंने सही इस्तेमाल किया और कई मैंने प्रॉपर्टी बनाई। पहले एक घर था, आईएमसी वजह से 4 घर और बड़े बड़े घर हो गए। आपके पास अभी मैंने मेगा गरीब केंद्र खोला है, जो कि अपनी प्रॉपर्टी खरीद करके ऐसे ही मैंने थोड़ा बड़ा है, सर से तो बड़ा, खैर आपसे छोटा ही, आपका तो बहुत बड़ा है। अभी पूरा देखेंगे तो पता चला कि यहाँ से निकलेंगे तो पूरा अयोध्या ही पहुंच जाएगा, बहुत पीछे तक। तो फ्रेंड 1350 स्क्वायर फीट में मैंने खोला है, मैंने खरीद करके, मुकेश जी की कृपा है, तो पापा जी की मेहरबानी थी, उन्होंने खरीद के दिया इनको, लेकिन हमारे पापा जी को दिए ही नहीं थे, तो हमें खरीदना पड़ा। 3 करोड़ की 50 लाख ला के बनवाया और करीब 50 लाख की पूंजी 4 करोड़ की लागत से मैंने बनवाया है। किसकी वजह से? आईएमसी की वजह से। तो इस प्रकार शानदार जीवन, वैल्यू बढ़ गया। क्या क्या फायदा हुआ बताऊं आईएमसी से, बताऊं? और क्या फायदा हुआ? ये तो प्रॉपर्टी बन गई। सबसे अच्छा फायदा हुआ कि इज्जत बढ़ गई। किसकी नजर में? पत्नी की नजर में। सबसे पहले इंसान अगर हीरो बनना चाहता है तो अगर पत्नी की नजर में हीरो बन गया तो पूरा समाज उसको हीरो मान लेगा। हेलो, अगर वो अपनी वाइफ की नजर में हीरो बन गया तो समाज उसको हीरो मान लेगा। वो बाहर जाके हीरो की तरह दिखाता है और बीवी से कहता है कि अभी पिछले महीने तो लाइफ है, इस महीने जरूरत क्या है। हेलो फ्रेंड, पत्नी की नजर में एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा भाई बन गया, एक अच्छा पापा बन गया, एक अच्छा फूफा बन गया, एक अच्छा मौसा बन गया, एक अच्छा जीजा बन गया, यानी साले एक अच्छा साला बन गया, एक अच्छा रिश्ता बन गया। जो लोग हमें पूछते नहीं थे, दूर दूर के रिश्तेदार पे आप दिखाते हैं वीडियो पे, जो कभी मानते भी नहीं थे कि हमारे रिश्तेदार है, वो बताते रहते हैं हम भी जानते, हमारे गाँव के होंगे, हमारे नहीं, लेकिन आज वो लोग बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि जानते हैं हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे रिश्तेदार है। कई बार हमारे रिश्तेदार भी नहीं है तब भी बता देते हमारे रिश्तेदार है। हेलो हेलो, कई बार बता देते हमारे रिश्तेदार है, पुराने है। फायदा बहुत नहीं हो, मिलते हैं रिश्तेदार सभी जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता पास होता है। फ्रेंड, पैसा होना जीवन में बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि पैसा क्या होगा, पैसा लेकर के जिस दिन दांत में तकलीफ होगी ना, दांत में जिस दिन दर्द होगी, डॉक्टर बोलेगा उखाड़ने का 500, ठीक करने का 11,000, तब समझ में आता है पैसा क्या होगा। हेलो, पैसा बहुत जरूरी है कमाना। और मैं बताऊं, पैसा कमाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना प्लेटफॉर्म के पैसे नहीं कमाए जा सकते। आप बहुत काबिल इंसान हैं, लेकिन पैसा तो आएगा प्लेटफॉर्म से। डीएमसी के अंदर बहुत सारी काबिलियत थी, लेकिन आईएमसी नहीं होता और आईएमसी की शुरुआत हम नहीं करते तो क्या ये पैसा मैं कमा सकता था? आज 5.5 लाख लोगों का नेटवर्क है जी। कितने लोगों का? 5.5 लाख लोगों का नेटवर्क है। इतना बड़ा नेटवर्क है। पहले मैं जनरल डब्बे में चलता था, स्लीपर क्लास में चलता था और मन में कहता था कि जैसे भी चले, एसी में चले चाहे जनरल डब्बे में चले, पहुंचेगी एक ही टाइम में। हेलो, दोनों डब्बे साथ ही पहुंचते हैं दिल्ली, यही बोलता था, मन को संतोष दिलाता था। लेकिन आज क्या चलते हैं जी? एसी में चलते हैं, फर्स्ट एसी में चलते हैं, सेकंड फर्स्ट एसी में चलते हैं। यहाँ पे 2 ही लोग हैं डब्बे में। हेलो, सोचिए, दोनों डब्बा अगल बगल है, लेकिन पहुंचने में कितना समय लग गया? इंसान को जीवन लग जाता है। कई लोग तो जीवन में डब्बे तक घुस ही नहीं पाते। हाँ, रिश्तेदार छोड़ने गए हैं तो एक आध बार चलो अंदर से गए और बाहर से निकल रहा है, इधर से गया उधर निकल रहा है, वो आनंद ही नहीं ले पाए। फ्रेंड, ये फायदा हुआ। और क्या फायदा हुआ? फ्लाइट की यात्राएं। कभी मैं सोचता था, जब फ्लाइट जब हमारे घर के बगल से जहाँ पे मैं रहता हूँ पास में एयरपोर्ट है, और जब फ्लाइट जब गुजरती थी छत के ऊपर से, कई बार सोचता था यहाँ पे घर में बनवा के उन्हें ठीक नहीं किया, दिन भर हवाई जहाज जाती रहती है।
जीवन में नसीब नहीं है, चिढ़ाता है हवाई जहाज। हेलो, ये हवाई जहाज चिढ़ाता है और बच्चों को लेकर छत पर जाता था, दिखाता था कि देखो वो हवाई जहाज जा रहा है। लेकिन आज आईएमसी की वजह से आज मैं बच्चों को छत हवाई जहाज से दिखाता हूँ कि देखो अपना छत जा रहा है, ये देखो पीछे। हेलो हेलो, ये फर्क आया, इतना बड़ा फर्क आया। मैं विदेश गूगल में ढूंढता था, इंग्लैंड कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, सिंगापुर कैसा है, हांगकांग कैसा है, दुबई कैसा है, गूगल पे देखता था। लेकिन आज हकीकत में 15 देश की यात्राएं आईएमसी की वजह से कर चुका हूं। करना चाहिए, ये आईएमसी की वजह से पाया, आपके जीवन में भी हो जाएगा। भाई ईश्वर ने आपको मनुष्य बना के भेजा है, मनुष्य वाला काम करेंगे तो मनुष्य वाला काम होगा, और जानवर वाला काम करेंगे तो जानवर जैसा काम होगा। लेकिन रिजल्ट कोई किसी का भाग कम ज्यादा लेकर नहीं भेजा, मैं बता दे रहा हूं। आप में से कई के दिमाग में एक कीड़ा आ जाएगा, एक कीड़ा आता है जो कैलकुलेशन करता है कि इनका भाग्य ज्यादा है, इनके नसीब अच्छा होगा। मानते हैं आप लोग इसमें नसीब, मानते हैं ना, नसीब अच्छा होगा, नसीब बुरा होगा। तो ये नसीब ऊपर वाले ने सबको दे के भेजा है। हेलो, नसीब सबको अच्छा दे के भेजा है। इसमें एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। कोई शादीशुदा आदमी है जो पहली बार आया, नसीब अच्छा बुरा, ऊपर वाले ने किसी का नसीब कम दिया, किसी के ज्यादा दिया। आपकी शादी हो चुकी है भाई? आपकी हो चुकी है शादी? हुई नहीं? आपकी हो चुकी शादी? करेंगे आपकी हो चुकी ना, लेकिन जिनकी शादी हुई उनके बच्चे हो चुके हैं, 2 बच्चे वाले है। कोई है यहाँ पे शादी नहीं हुई आपका? सब कुमार सर, रेशियो भी घट गया ना, आने वाले समय में उल्टा दहेज देना पड़ता। कोई है शादीशुदा आदमी यहाँ? चलिए आप टी शर्ट पहन के आइए, आप लोगों के आइए। देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आइए कि कैसे लोग के दिमाग में जो गलत फहमी है कि शादी ये जो भाग ऊपर वाला किसी को कम किसी को ज्यादा देता है। आपकी शादी हो चुकी है? अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। चलिए 5 ही बच्चे से बहुत मेहनत किया। ये बताइए, 5 बच्चे आपके हैं, आपकी जो पैतृक संपत्ति या फिर अपनी द्वारा कमाई गई संपत्ति, 5 बच्चों को कितना परसेंट बांटेगा? 5 बच्चों को बराबर। देखिए क्या कर रही है, 5 बच्चों को जो भी 1 रुपया होगा तो 20 पैसा सबको देंगे, बराबर देंगे। उसमें से कोई नालायक होगा तब भी तो आप क्या करेंगे? उसको देखिए, कह रहे जो नालायक होगा हम उसको भी बराबर देंगे। हेलो, अब जरा सोचिए कि एक इंसान अगर उसका औलाद नालायक है, बाबू मैं सही कह रहा हूँ, बराबर ही बांटेगा। सही कह रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, सही। अगर नालायक भी होगा तो वो बराबर बांटेगा। हेलो, नालायक भी होगा तो बराबर बांटेगा। वो परम पिता परमेश्वर, वो भगवान, वो ईश्वर परवरदिगार, आप किसी का नाम से पुकारते हो, वो किसी का भाग कम और किसी का भाग ज्यादा कैसे देके भेज सकता है? ये कैसे कम ज्यादा कर सकता है? इतनी बड़ी गलती बराबर कैसे कर सकता है? अब सवाल उठता है, बैठिए एक बार भाई साहब की जोरदार तालियां बताइए। ऊपर वाला किसी को भाग कम ज्यादा नहीं देके भेजता है। जैसे एक अच्छा बैट्समैन को अगर ग्राउंड मिल जाए तो बैटिंग करेगा नहीं करेगा? अभी एक एग्जांपल मैं भी और देता हूं। एक तालाब है जहां पे 5 मछली तालाब के अंदर है और मारने वाले 100 लोग हैं, तो कितने लोग हिस्से में मछली आएगी? 5 लोगों के 5 मछली 5 लोग हिस्से में आएगी, तो 95 लोग क्या कहेंगे? मेरा भाग्य खराब है, ऊपर वाले मेरे नसीब नहीं दिया है ना। अब चलिए उसी 95 लोगों को मैं एक ऐसे तालाब पे ले जाऊं जहां 1000 मछली है, तो उनके हिस्से में मछली आएगी कि नहीं आएगी? तो अब वही इंसान जिसका वहां पे भाग्य खराब था, तो वहां पे उसका भाग्य कैसे सही हो गया? मछली हिस्से में क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म सही चुना, उन्होंने जो तालाब है सही चुना। इस प्रकार जब आपका जब चुनाव, जब आपका प्लेटफॉर्म सही होगा तो आपका भाग वहां पे काम करेगा। जब तक प्लेटफॉर्म सही नहीं होगा, अब अगर हम आईएमसी ना करते, कोई और काम में लगे रहते या हम बल का काम कर रहे थे, हम वही काम करते रहते, तो क्या आज हमें सालाना करोड़ों आती? नहीं आती। तो हमने प्लेटफॉर्म चुना। तो अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मैं बताऊं, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसे के अलावा आपको जो मान सम्मान मिलती है, जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, जो आपको इसमें वैल्यू मिलती है,
वो किसी भी और काम में नहीं मिलती है। हेलो हेलो, कहीं वो वैल्यू नहीं मिलती है। ये इंसान आपके शहर का अगर विधायक भी है तो मैं बताऊं कि अगर वो किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो शायद उनको वो वैल्यू वहां पे नहीं मिलेगी। लेकिन आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट जिस प्रदेश में भी चला जाएगा, सिर्फ आने की सूचना हो गया तो 50 से 100 लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर के। ये चीजें होती है, इस काम को सबको करना चाहिए। हर एक इंसान को कम हो ज्यादा हो चलेगा, आप अपने प्रयास को जारी रखें। क्या मालूम किस पत्थर से वो, किस हथौड़े से वो पत्थर टूट जाए, कौन सा ऐसा इंसान आपके डाउनलाइन में आ जाए जिसकी वजह से आपका भविष्य बदल जाए। फ्रेंड, ऊपर वाला भी जैसे 50 रुपए की जब सुराही खरीदते हैं तो आप चेक करते हैं कि चटका तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, ये गड़बड़ तो नहीं है, पानी बह तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार ऊपर वाला भी अगर आपको लाखों देने वाला है तो वो भी आपको तबले की तरह ठोक ठोक के बजा करके चेक करेगा कि आप लाखों के लायक है कि नहीं है, तो भी आपको चेक करेगा। फ्रेंड, मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल करता हूँ, जवाब आपको देना है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक, सुबह भी दूध पीता है, दिन में भी दूध पीता है और रात को भी दूध पीता है। और दूसरा व्यक्ति, दूसरा दोस्त, वो सुबह भी दारू पीता है, दिन में भी दारू पीता है, रात को भी दारू पीता है। अगर 15 से 20 साल बाद अगर चेक किया जाए तो दोनों में से किसका हेल्थ अच्छा होगा? दूध वाले का। उसका क्या होगा? उसका क्या हो चुका होगा? उसका लीवर खराब हो चुका होगा, किडनी डैमेज हो चुकी होगी, घर के बर्तन गिर चुके होंगे, बच्चे बीमार होंगे, पत्नी रोज दुआ कर रही होगी, मुर्गी बीमार होगा, रोज उसको अस्पताल लेके भाग, कभी सरकारी कभी प्राइवेट, है ना। रिश्तेदार उसके दूर जा चुके होंगे, घर पे उसके मेहमान नहीं आ रहे होंगे और पत्नी हमेशा अंदर अंदर दुआ कर रही होगी, प्रार्थना कर रही होगी, हे भगवान बहुत परेशान है, बच्चों इसके चक्कर में बच्चों को भी नहीं देख पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, भगवान इसको जल्दी से उठा ले। हेलो हेलो फ्रेंड, जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा, याद रखिएगा। जैसा आप करते हो वैसे ही आपको मिलता है। अगर दूध पिएंगे तो दूध का रिजल्ट आएगा और दारू पिएंगे तो आपको दारू का रिजल्ट आएगा। फ्रेंड, प्लेटफॉर्म बदलना होगा। लोग कहते हैं भगवान हम बहुत परेशान है, आप नहीं सुनाइए, आप बहुत परेशान है। कई लोग बोलते हैं, एक ने पूछा सर मैं बहुत परेशान हूँ, हम कहें कि आप परेशान हैं तो परेशान न रहे इसके लिए ऐसा कौन सा काम किया? मैं तो बहुत बीमार हूँ तो निरोग रहने के लिए आपने कौन सा काम किया? आपने बहुत गरीब आदमी हूँ तो अमीर बनने के लिए आपने कौन सा काम किया? हेलो, आप अगर गरीब हैं और तो अगर गरीब अमीर बनने वाला काम नहीं करेंगे तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? जिंदगी में याद रखिए, अगर सेहत आपको बनानी है, हेल्थ आपको चाहिए तो काम भी आपको ही करना होगा। फ्रेंड, जब हमने आईएमसी की जब शुरुआत की थी, आज लाखों की इनकम है, महीने में लाखों की इनकम आती है, बड़ी इनकम आती है। मेरे जैसी इनकम पाने वाले हमारे टीम के अंदर अगर 8,000 से लेकर के हम महीने की 8 लाख रुपए पाने वाले लोग आज हमारे नेटवर्क के अंदर हैं। और सब लोग, जितने भी ये लोग हैं, ये सभी जीरो से आए थे और आज बड़े बड़े इनकम पे पहुंच गए। आज हजारों लोगों ने काम करके साबित किया है कि हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो क्या आप में से कुछ लोग साबित नहीं कर सकते? कर सकते हैं? जिंदगी में याद रखिएगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। जब आप किसी पड़ोसी के घर देख करके जब आप ईर्ष्या करते हैं कि पता नहीं नंबर 2 की कमाई से बनवाया है, तो ईश्वर कभी भी आपको बड़ा घर देने वाला नहीं। दूसरे की खुशी में अगर आप शामिल नहीं होते हैं, दूसरे की इनकम से आपकी खुशी नहीं होती है, दूसरे के रंग रूप से आप खुश नहीं होते हैं, तो ईश्वर आपको भी झोली में कुछ डालने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपको अच्छी चीजें पसंद नहीं है तो ऊपर वाला भी अच्छी चीजें आपको झोली में नहीं डालता। फ्रेंड, हमेशा जब भी मौका मिले तो दिन में एक बार भी कम से, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं जी, गुड आईएमसी, आई एम करोड़पति। गुड आईएमसी का मतलब होता है आई एम करोड़पति। और जैसे ही कहीं ऊपर वाला किसी समय सुना तो बोलेगा तथास्तु। हेलो, तो फ्रेंड, ये मौका ऊपर वाला हमें देता है कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। एक बच्चे को माँ दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। हेलो, हंसते बच्चे को माँ दूध पिलाएगी, जब रोएगा तभी पिलाएगी। आप एक बार भी नहीं बोल सकते कि हम करोड़पति बनना चाहते हैं, इसलिए आप बनते नहीं। मैं आपसे बोलता हूँ, करोड़पति बनेंगे? बनेंगे? कुछ लोग बाहर कहेंगे गलती से मुंह से निकलती
है जिसकी वजह से अब लाइव बंद कर टाइम हो गया ना। चलिए सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। लाइव को हम बंद करेंगे और बहुत शानदार, काफ़ी संख्या में लोग हैं। अब इसको हम फिनिश करते हैं।